राम राम बाળકો, ठीक सो न सारे। उम्मीद करूं हूँ सब बढ़िया होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई करने लाग रहे होंगे। बाળકો, आज मैं थारे खातर एक कसूती मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक जादुई टोपी के बारे में। बाળકો, सोचो कि अगर थारे हाथ में कोई जादुई टोपी लाग जा तो तुम क्या करोगे? इसी टोपी जो थारे कहने सब कुछ कर दे। कुछ लोग तो भाई इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। आप सोचो और बताओ कि आप क्या करोगे। चलो इस पर कोई फैसला लो। मैं तुमने यह कहानी सुनाऊं और यह कहानी सुनकर तुमने कसूता मजा आवेगा। इस कहानी में जादू है, भूत हैं और एक आपके जैसा बालक भी है जो जादुई टोपी ने भूतां ते हासिल करे है। चलो ध्यान से सुनो यह कहानी। भाई बहुत पुरानी बात से बोड़ापुर गांव में रामू नाम का एक छोरा रहा करता और उसकी दादी माँ भी उसके गैल रहा करती। रामू के माता पिता की मौत 10 साल पहले एक हादसे में हो गई थी, इसलिए उसकी दादी माँ उसमें कसूता प्यार करया करती। अपनी दादी माँ के इससे लाड प्यार की वजह से रामू धीरे धीरे बिगड़ेल हो गया। रामू उम्र में तो बड़ा होने लग रहा था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। वो बस पूरे दिन गांव के लोगों से अपनी शैतानी से परेशान करया करता। आए दिन कोई ना कोई गांव वाला रामू की शिकायत लेकर उसकी दादी माँ के दौरे चला जाया करता और रामू की दादी माँ पोते की हरकतां ते कसूती परेशान हो रही थी। एक दिन वह रामू ते बोली, देख छोरे रामू, ईब तू बड्डा हो गया से। अरे ईब कोई काम धंधा करने की बजाय तू बस सड़के ते सांझती लोगा ने दुखी करता फिरा जासे। जाते ईब तू जाके अपने खातर के मैं काम धंधा टोले, और जब ते तू काम धंधा ना टोले ना, तेरे खातर इस घर के कवाड़ बंद रहेंगे। भाई न्यू देख कर रामू की दादी माँ ने वो घर से बाहर काट दिया। इस घटना के बाद रामू उदास मन ते गांव में लोगों तक काम मांगने लग गया, लेकिन भाई गांव के लोगों ने उससे कोई काम नहीं दिया। इसलिए उसने गांव तक बाहर जाकर काम ढूंढने की सोची। काम की तलाश में घूमते रामू एक जंगल में जा पहुंचा। भाई रात बहुत घनी हो गई थी, इसलिए रामू ने जंगल में रुकने का फैसला करा। जंगल में उसने एक पुरानी सी हवेली देखी। रामू ने उड़े रात बिताने की सोची और वो हवेली में चला गया। हवेली में पहुंचते भाई रामू ने घणा सारा स्वादिष्ट खाना देखा। खाना देख के रामू मने मन सोचने लग गया कि आड़े तो कोई नहीं रहंदा, फिर यो ढेर सारा खाना किस खातर है। भाई रामू ने कसूती भूख भी लाग रही थी, इसलिए उसने सबसे पहले पेट भर के अपना खाना खाया और फिर बगल आले कमरे में जाकर सो गया। आधी रात का टाइम था और अजीब अजीब सी आवाज आने लग रही थी। रामू की चाणचक नींद खुल गई। आवाज कड़े तान लाग रही है। उसने इस बात का पता लगाने की कोशिश करी और वो कमरे के बाहर निकला। रामू जो करे कमरे के बाहर निकला तो हवेली का नजारा देख के अक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि कुछ भूत डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाने लग रहे हैं। भाई रामू छिप के उनकी सारी बात सुनने लग गया। जब वे खाना खाते खाते उनमें से एक भूत बोलिया, भाई रे स्वाद आ गया जमा। जब तक हमने यह जादुई टोपी मिली से मारी तो खान पीने की सारी बड़क ही खत्म हो ली। सारे भूता ने खाना खाया और उड़े थे चले गए। जब रामू की नजर टेबल पर पड़ी तो जादुई टोपी उड़े दिखी उसने। रामू टेबल के दौरे पहुंचा और उसने जो करे वह टोपी ठाई। टोपी में तो एक आवाज आई, मैं तेरी के मदद कर सकूं सूं? अरे यू के तू तो बोल भी सके से। हाँ, मैं जिसके हाथ में रहा करूँ वो मेरा हिसाब होया करे, अरे मैं उसकी बात मान्या करूँ। तू बता तेरे खातर मैं क्या सेवा कर सकूं सूं? अच्छा तू क्या कर सके से? अरे मैं वह सारे काम कर सकूं सूं जो तू चाहे से। अरे मेरी सब तय खास बात यह से कि मैंने पैरे पाछे लोगा की नजरा ते लुक भी सके से। जादुई टोपी की बात सुनकर रामू को सुता राजी हो गया। जो करे रामू ने वह टोपी पहरी वो अचानक तक गायब हो गया। भाई रामू ने एकदम तय हैरान होकर कही, ए जादुई टोपी, इब तू मैंने हमारे घर छोड़ा। रामू की इतना कहते पल भर में रामू अपने घर पहुंच गया। टोपी का जादू देख के रामू को सुता राजी हो गया। रामू ने जादुई टोपी लेके अपनी दादी तक सारी घटना बताई। रामू की बात सुन के दादी माँ भी कसूती हैरान रह गई। उसने रामू माफ कर दिया और न्यून जादुई टोपी पाके रामू खुश था। और दूसरी ओर जब सारे भूत हवेली में खाना खान खातर पहुंचे तो न्यू देख के परेशान हो उठे कि उनकी जादुई टोपी कड़े गायब होगी। सारे भूत गुस्से में टोपी ढूंढने खातर बाहर निकल पड़े। उनने गांव के लोग का परेशान करना शुरू कर दिया और सारे भूत
लोग आते जादुई टोपी के बारे में पता करने लगे। भाई रामू घर के भीतर तय भूत की सारी बात सुनने लग रहा था। उसने मने मन भूत का सबक सिखाने की ठान ली और वो जादुई टोपी पहन के गायब हो गया। रामू ने भूता खातर एक डंडा लिया और भूता के पीछे पड़ गया। रामू ने गायब होकर भूत को सुते पिटे, सारे भूत न्यून न्यून भाजने लागे और भाई लास्ट में परेशान होकर सारे भूता ने रामू तय उसने बख्शन देड़ की मांग करी। रामू ने माफी मांगने पर सारे भूत माफ कर दिए और उनका आदेश दिया कि फौरन गांव छोड़कर चले जाएं। लेकिन भाई जानते जानते रामू ने भूता तय वो भरोसा दिया कि उनके खान खातर वो रोजाना हवेली में खाना पहुंचा देगा। भूत भी यह सुनकर राजी हो गए और वे उड़े तक चले गए। भूता ने जाते ही रामू भी अपने असली रूप में आ गया और न्यू देख के गांव वाले रामू तक कसूते खुश हुए। गांव वाले जिस रामू की हरकतां ते भाई परेशान हो रहे थे, ई रामू उन्हें खुश करने लग रहा था, क्योंकि रामू उन्हें भूता ते नहीं बचाता तो भूत उन्हें खूब परेशान कर दे, उनका खूब नुकसान कर दे। तो देखा बालको क्योंकि रामू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा और वे सारे भूत बजा दिए और जादुई टोपी का सही इस्तेमाल भी करा। बालको इस कहानी से तुमने क्या सीखा? यो इन्हें कि कदे भी अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल कर कामयाब हो सको हो। और दूसरी बात यह कि अगर हमने कोई बड़ा पद पावर मिल जा तो उसका गलत इस्तेमाल कदे नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए। इससे लोगों का भला हुआ है और फिर वे सारे लोग हमने प्यार भी करे हैं, जो करके इस कहानी में रामू गैल होया। तो बालको इन मैं चालू हूँ, आगे फिर मिलूंगी किसी और मजेदार कहानी गैल। तब तक तुम अपना खूब ध्यान रखो, खूब मन लगा कर पढ़ो। राम राम।